मैं असगर अली खान मोबाइल विशुनपुरा चट्टी। आज बात करते हैं ऑटो पे के बारे में। ऑटो पे क्या है? ऑटो पे के फ़ायदे क्या हैं? और ऑटो पे के नुकसान क्या हैं? सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑटो पे होता क्या है। ऑटो पे उसे कहते हैं जब हम किसी जगह कोई काम एक बार कर देते हैं और वही काम दोबारा अपने आप होने लगता है, उसी को ऑटो पे कहते हैं। जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, जैसे कि सीखो ऐप है, कुकू एफएम है या कोई और भी एप्लीकेशंस है। उसमें क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो ट्राई के रूप में ₹1 काटता है और एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। वहाँ पे जो एप्लीकेशन ओपन होता है, तो वहाँ पे देता है कि सेट किया ऑटो पे ऑटोमेटिक। तो जब सेट ऑटो पे कर देते हैं तो हर महीने जिस तारीख में वो पैसा कटना रहता है, तो अपने आप 199 299 जितने पे आप ऑटो पे सेट किए रहते हैं, अपने मुकर्रर तारीख पर वो पैसा कटता रहता है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से जानने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, जान लेते हैं ऑटो पे के फायदे क्या है। ऑटो पे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उसको हम जब खरीदते हैं, तो हम ऑटो पे सेट कर देते हैं कि हमारा जो काम होता है हर महीने ऑटो पे के माध्यम से पे होता रहे और वो मिस ना हो, यानी कि उसका टाइम ओवर ना जाए। अगर हमको किस्त कोई जमा करनी है, जैसे हमने गाड़ी खरीद रखी है, मोबाइल खरीद रखा है या घर का कोई और सामान किस्त पर खरीद रखा है, ईएमआई पर खरीद रखा है, तो उसका हम ऑटो पे सेट कर देते हैं ताकि जो समय पर पैसा कटना होता है वो हमारे अकाउंट से हमेशा अपने समय से पैसा कट जाता है और लेट पेमेंट से हम बच जाते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, उसका लेट पेमेंट से हम बच जाते हैं और समय से हमारा पैसा कटता रहता है। हमको कोई भी टेंशन नहीं होता है कि हमको इस तारीख में पैसे इस कंपनी को भेजना है। तो इस चीज़ से टेंशन मुक्त रहते हैं, ऑटो पे सेट कर देंगे एक बार और जब-जब भी उसका समय होता रहेगा, पैसा अपने आप काटता रहेगा, आप टेंशन मुक्त रहेंगे। लेकिन इसका ऑटो पे का नुकसान देख लेते हैं। ऑटो पे का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जब अपने मोबाइल में हम कोई भी एप्लीकेशन लोड करते हैं जिसमें फ़ी लगता है, जैसे कि कुकू एफएम हो गया, टीवी हो गया, सीखो ऐप हो गया या कोई इंग्लिश सीखो ऐप होता है, चाहे बहुत सारे प्रचार आते हैं जिसका एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर से आदमी लोड कर लेता है और जब उसको इंस्टॉल करता है तो अपना नंबर डाल करके ओटीपी डाल करके वेरीफाई करता है। वेरीफाई हो जाने के बाद वो ट्रायल के रूप में ₹1 काटता है यूपीआई के द्वारा और उसी के नीचे ठीक लिखता है कि ऑटो पे सेट 199, 299, 799 ऐसे करके बहुत सारे लिखते हैं। लेकिन जो ₹1 लिखता है या ₹3, ₹2 लिखता है, मिनिमम बैलेंस जो लिखता है, वो बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखता है जिसपे आदमी का ध्यान ज़्यादा जाता है और बस उसी को ये सोचता है कि हमारा एक ही रुपया कटेगा और हमारा एप्लीकेशन चलता रहेगा और उसी में वो एप्लीकेशन को लोड कर लेता है। लेकिन एप्लीकेशन लोड करके छोड़ देता है और जब महीना पूरा होता है तो ऑटो पे के रूप में जो सेट किया रहता है 199, 299, 599 वगैरह जो भी, वो जो पैसा काट लेता है तब आदमी को झटका लगता है कि अभी हमारा ₹599 कहाँ चला गया। उसके बाद से लेके आता है शॉप पे या कोई जानकार व्यक्ति होता है उसके पास लेके जाता है, तो जब उसको जाँच किया जाता है फ़ोन पे खोल करके, तो वहाँ पे दिखाता है कि आपने ऑटो पे सेट कर रखा है। अब उस व्यक्ति को ऑटो पे के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसके लिए वो लगता है सोचने और इसी पे आदमी मार खा जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखा है जैसे कि आपने पहले अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखा है कि कैसे ऑटो पे सेट होता है और कैसे उसको ऑटो पे को बंद करना है। अगर आपको ज़रूरत है ऑटो पे की, तो ऑटो पे आप चालू रखें, अपनी जानकारी में समझदारी से चालू रखें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह के एप्लीकेशन में जाकर के चेक कर लें कि कहीं आपका ऑटो पे चालू तो नहीं है। अगर चालू है तो उसको समय रहते ऑटो पे को बंद कर दें, ताकि आपका पैसा कटने से बचा रहे और आप सुरक्षित रहें। रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, इसके लिए मेन्यू खोल लेंगे। मेन्यू में से उस एप्लीकेशन को खोल लेंगे जिसमें ऑटो पे चालू होता है। तो इसमें आता है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या सीखो ऐप। तो हमने अभी ये जो एप्लीकेशन लोड किया है, मान लेते हैं सीखो एप्लीकेशन है। सीखो एप्लीकेशन को लोड कर लेते हैं। इसमें देता है मोबाइल नंबर डालने के लिए जिस नंबर से चालू करना होता है। हम मोबाइल नंबर कोई डाल लेते हैं। इसमें कह रहा है सेंड ओटीपी क्लिक करने के लिए। जब सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेट अगर चालू रहता है तो सेंड ओटीपी हो जाता है और ओटीपी आ जाएगा और ये सिम वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से अब अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहता है। मान लेते हैं हम अपना हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। आगे बढ़ गए अगर हम। आपको भी लाइफ पे बेहतर यहाँ से इस बनना तरह है से तो खुल जाता है। सीखो ऐप का ट्रायल खरीदो। अब यहाँ लिख रहा है कि अनलॉक ऑल वीडियो, फिर कह रहा है ट्राई 3 डेज़ फॉर ₹1, मतलब 3 दिनों तक आप ₹1 में ट्राई कर सकते हैं।
उसके बाद लिख रहा है देन 199 रुपये पर मंथ विथ ऑटो पे। यहीं पे आदमी ध्यान नहीं देता है और गलती कर बैठता है। बस उसको यह 1 रुपया दिखाई देता है और 1 रुपये के चक्कर में ही स्टार्ट नाउ कर देता है। यहाँ जो लिख रहा है मेन चीज़ यही पढ़ने वाली चीज़ होती है कि देन 199 रुपया पर मंथ विथ ऑटो पे। जब यहाँ से हम एग्री करके आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा 1 रुपया कटता है और एंट्री हो जाती है, यानी कि हमारा ट्रायल चालू होता है। उसके बाद हर महीने जो ये अपना बैलेंस दिखा रहा है 199 रुपया ऑटो पे के रूप में हर महीना कटता रहेगा, जो कि आपको पता नहीं चलता है। जब फोन पे में जा करके चेक करते हैं तब यह दिखाता है कि इस चीज़ का इतना पैसा कटता है। चलिए मान लेते हैं 3 रुपये 1 रुपये में 3 दिन का ट्रायल देता है। हम आगे बढ़ के देख लेते हैं, स्टार्ट ट्रायल कर लेते हैं। जब स्टार्ट ट्रायल करेंगे तो यहाँ से दे रहा है कि किस चीज़ से आप पैसा कटाना चाहते हैं, जिससे 1 रुपया उसमें कह रहा है 3 दिन के लिए कटाने के लिए। तो हम फ़ोन पे को खोल लेते हैं और फ़ोन पे खोलने के बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम पैसा कटाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से ऊपर लिखा हुआ है सीखो ऐप 1 रुपया, ऑटो पे सेटिंग, रिपीट्स लिखा है ऑन डिमांड, अमाउंट 199 रुपये, यानी कि 1 रुपया काटेगा और एंट्री कर लेगा और हर महीने 199 रुपया काटेगा। लेकिन 199 रुपये को कोई भी ध्यान नहीं देता है, बस 1 रुपया उसके नज़र में रहता है कि हम जब पे करेंगे तो यहाँ से हमारा 1 रुपया काटेगा। चलिए हम अपना पिन डाल लेते हैं। यहाँ से हमने अपना पिन डाल लिया और 1 रुपया हम कटा करके इसको देखते हैं कि क्या होता है। हमारा 1 रुपया कट गया और यहाँ से फिर लिख रहा है कि वेलकम टू सीखो ऐप। यहाँ से सूचनाएं के बहुत लिए सारे कह रहा लोगों है, के स्टार्ट घरों के वाचिंग कह रहा आसपास है। इंग्लिश सीखने के लिए ना तो कोई अच्छा कोचिंग यहाँ सेंटर से है ना वीडियोस आ गए हैं जो भी है सारे। अभी इसमें कोई भी वीडियो आप आराम से देख सकते हैं 3 दिनों बहुत तक, सारे लोगों के और घरों 3 के दिन के बाद आसपास ये आपका पैसा जो ऑटो पे सेटिंग किए हुए हैं 199 रुपया उसको काटता है। तो इसके लिए अब इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम चले आते हैं फ़ोन पे में। फ़ोन पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद से प्रोफाइल को ओपन कर लेंगे। प्रोफाइल ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से खुलता है। नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे। जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देगा ऑटो पे, मैनेज योर IPOS ऐसे करके देता है मोर। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यह हमारा जो ऑटो पे सेट किए रहेंगे, जिसका पैसा वो हर महीने काटता है और हमको पता नहीं चल पाता है, तो यहाँ से ये खुल जाएगा ऑटो पे। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, जो भी एप्लीकेशन हम ऑटो पे में चालू किए रहेंगे। तो ये हमारा सीखो पे में ऑटो पे हमने चालू कर रखा है, तो ये हमारा खुल गया। दिखा रहा है कि ऑटो पे आपने चालू किया हुआ है, 199 रुपये हर महीने कटेगा। तो अब इसको हमको बंद कैसे करना है? तो बंद करने के लिए यहाँ सबसे नीचे दे रहा है डिलीट ऑटो पे। जब डिलीट पे ऑटो पे करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि किस रीजन से इसको आप बंद करना चाहते हैं। तो इसमें आप अपने मन से कोई भी रीजन दे सकते हैं, जिसे हम लास्ट वाला रीजन दे देते हैं कि आई डोंट नीड द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस नाउ। अब इस प्रोडक्ट की हमको ज़रूरत नहीं है, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देगा पॉज ऑटो पे, डिलीट ऑटो पे, कैंसिल। तो इसमें हमको डिलीट ऑटो पे करना है, हमेशा के लिए इस एप्लीकेशन को उड़ाना है, ताकि आगे से हमारा पैसा जो काट रहा है 199 रुपया वो न काटे। तो हम डिलीट ऑटो पे क्लिक करेंगे। जब डिलीट ऑटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख रहा है कि डिलीट ऑटो पे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑटो पे? क्या आप श्योर हैं कि आप अपना ऑटो पे डिलीट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं? तो यहाँ से कंफर्म कर देंगे। जब कंफर्म करेंगे तो आपका UPI पिन मांगेगा, जिससे आप बैलेंस चेक करते हैं या पैसा भेजते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, आप जब यहाँ बंद करने के लिए UPI पिन डालते हैं, यानी कि डिलीट ऑटो पे करने के लिए UPI पिन डालते हैं, तो यहाँ आपका पैसा नहीं कटता है। भले ही आप अपना UPI पिन डालते हैं लेकिन आपका पैसा नहीं कटता है। तो यहाँ चलिए हम अपना UPI पिन डाल लेते हैं। अब हमने अपना UPI पिन डाल लिया है। यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे। जब डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिख रहा है ऑटो पे सफलतापूर्वक हटा दिया गया, यानी कि डिलीट कर दिया गया। जब इसको हम बैक करेंगे यहाँ से तो यहाँ अब दे रहा है कि ऑनगोइंग, इस पे कोई भी अब ऑटो पे सेट नहीं है। तो अब आगे से हमारा जो पैसा कटने वाला था 199 रुपया, वह नहीं कटेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी ऑटो पे सेट करें तो सोच समझ के और पूरी तरह से पढ़ करके ही ऑटो पे सेव करें।
अगर गलती से हो भी जाता है तो वहाँ से फ़ोन पे में जाकर के ऑटो पे को कभी भी आप डिलीट या बंद कर सकते हैं। काम की लगी हो, जानकारी समझ में आई हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक, अपने दोस्तों तक, परिवार के लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी ऑटो पे के चक्कर से बच सके और उनका भी पैसा सुरक्षित रह सके। अगर किसी ने गलती से ऑटो पे सेट कर रखा है, तो अपना फ़ोन पे, गूगल पे में जाकर के ऑटो पे सेट कर दे। अगर सेट है तो वहाँ से डिलीट ऑटो पे कर दे और उसका पैसा, अपना पैसा सुरक्षित रखे। धन्यवाद।